मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त हिंदुओं और मुसलमानों के एक साथ रहने यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को लेकर काफी बहस हुई थी। इस बहस में वक्त के सबसे बड़े दलित आइकन्स में से एक भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू हमेशा मुसलमानों से पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के समाज ने ऐतिहासिक रूप से एक सुदृढ़ राजनीतिक चेतना विकसित कर ली है, जबकि हिंदू अक्सर हर एक मत पर एक खंडित समाज के तौर पर ही नजर आते हैं। यह बात 1945 की है। अब आज के वक्त में आइए, 4 मार्च को होली के दिन दिल्ली में एक दलित हिंदू युवक तरुण खटीक की मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग कर दी, उसकी जान ले ली। लेकिन 9 मार्च आते आते मुसलमानों ने तरुण खटीक को ही गुनहगार साबित कर दिया है। हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे साथ खड़े बोले। मुस्लिम लड़कियों को आगे करके उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। हत्या हिंदू की हुई है, लेकिन ना जाने कैसे एक सप्ताह से भी कम वक्त में पीड़ित हत्यारे मुसलमान दिखने लगे हैं। दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या और उसके बाद अगले 4 दिनों में ही उस हत्या की पूरी कहानी के नैरेटिव को पलटने की कोशिश की तफ्तीश हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। दरअसल तरुण खटीक की मॉब लिंचिंग की खबर जंगल की आग की तरह फैली। दिल्ली के हिंदुओं ने इस पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया, पुलिस पर दबाव बनाया गया, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असलम, निजाम अली, सराबुद्दीन, रिजवान, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद रियाज, आदिल, सलीम अंसारी और फाजिल राजू अंसारी और एक नाबालिग मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। लेकिन हिंदुओं का क्रोध यहां तक नहीं रुकने वाला था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे के पूरे हिंदू मानस को झकझोर दिया था। अच्छे खासे एक हिंदू नवयुवक की हत्या ने सिर्फ एक घर में मातम नहीं फैलाया, बल्कि देश की राजधानी के हर घर का दिल दहल उठा। उन्हें भी अपने आस पड़ोस हाट बाजार की आबादी में कातिलों की वो भीड़ दिखने लगी। इस वजह से यह तय हुआ कि पुलिस से और सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। आखिर में एमसीडी के द्वारा दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन में उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। घर के कुछ हिस्से पर हिंदुओं का क्रोध शांत हो गया। जितना न्यायिक व्यवस्था के दायरे में रहकर किया जा सकता था उतना किया गया। तरुण के परिवार वाले भी थोड़ा शांत होकर एक दूसरे को संभालने लगे। घर के एक जवान बेटे की मौत हुई थी। माँ बाप भाई बहन हर किसी पर दुख का पहाड़ टूटा था, लेकिन सामने से मुसलमान इसी वक्त के इंतजार में थे। उन्हें अंदाजा था कि कब जाकर यह मामला शांत होगा और कब हम अपनी चाल चल सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी के बारे में बताया था। हिंदुओं के जीवन में लाख काम हैं, वो अपने उन कामों में लग गए और सामने से जनरेशनली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मार्फत ट्रेन की गई कौम ने अपने पत्ते बिछाने शुरू किए। अभी तक इंटरनेट पर हिंदुओं के विरोध, पुलिस के मार्च, बुलडोजर के चलने आदि की वीडियोस और फोटोज आ रही थी। लेकिन 8 मार्च की शाम होते होते एक लड़की की मास्क पहने हुए अलग अलग फ्रेम में वीडियोस इंटरनेट पर आना शुरू हुई। धीरे धीरे ट्विटर यानी एक्स पर इस वीडियो ने जगह बनानी शुरू की। कैप्शन लिखे जाने लगे कि मुझे तो यकीन था कि तरुण की मॉब लिंचिंग की एक तरफा कहानी नहीं हो सकती है, इसमें जरूर कोई दूसरा पहलू भी शामिल है। ये वीडियो थी उस मुसलमान परिवार की एक लड़की की जिसने अभी कुछ रोज पहले ही तरुण की मॉब लिंचिंग की थी। आंसुओं में डूबी इस कहानी ने बाकायदा इस बात का ख्याल रखा कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बैकग्राउंड अच्छा हो। विदेश में भी लोग एकदम ध्यान से उसके बुरखे और मास्क में छुपे हुए चेहरे के बीच पुरनम आंखों में दर्द का दरिया देख सके। इस लड़की ने पहले सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाया, उसमें रोने की कोशिश की। हर मुद्दे पर अलग अलग क्लिप करके एडिटिंग करके उस वीडियो को सर्कुलेट किया गया। हालांकि उस वीडियो में लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, वीडियो की सिमेट्री अच्छी नहीं थी, आंसू भी ढंग से सही नहीं आ रहे थे। इस वजह से उसके तुरंत बाद एक और वीडियो बनाया गया जिसमें ध्यान रखा गया कि अच्छी लाइटिंग, अच्छे आंसुओं के साथ ये वीडियो निकले। ये वीडियो बना, एडिट करके उसमें आंसुओं का हुक लगाया गया, फिर वीडियो को दोबारा से शेयर किया गया। इस वीडियो के जरिए विक्टिमाइजेशन का खेल शुरू किया गया कि रमजान माह चल रहा था तो सहरी का सामान लेने मेरी बुआ जा रही थी और इसी दौरान उनके ऊपर एक रंग का गुब्बारा आया, मोहल्ले में शोर मचाया गया, फिर कुछ लोग शराब पीकर वहां आए और उसके बाद तरुण डंडा लेकर वहां पर आया। हमारी तरफ के लोग तो नियत्ते थे, फिर तरुण के भाई ने ही अपने भाई के माथे पर मारा और बेहोश होकर के वो गिर गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन यहाँ हर प्रदेश की अपनी पहचान भी है। इसी में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है।
सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ ही उत्तर प्रदेश काशी, मथुरा, अयोध्या की भूमि भी है। लेकिन इस पहचान को यूपी दिवस के जरिए योगी सरकार ने नया आयाम दिया है। आज से कुछ वर्ष पहले तक लोग यूपी दिवस के विषय में जानते ही नहीं थे। 24 जनवरी को यूपी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर हमें आज का उत्तर प्रदेश नाम मिला था। अब योगी सरकार इसे राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रही है। 2026 का यूपी दिवस विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर बेस्ड था। इसे 15 अलग अलग राज्यों में तो मनाया ही गया, साथ ही इसे 20 देशों के दूतावासों में भी मनाया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश भी प्रसारित किया गया। उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। इस विषय में 3 दिन तक कार्यक्रम भी चले। उत्तर प्रदेश के लोग भी अपनी मिट्टी से जुड़ाव महसूस करें और इस पर गर्व करें। इसके लिए यूपी दिवस को भव्य बनाना एक सकारात्मक पहल साबित होने जा रहा है। मुसलमानों ने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कृपया हमारी मदद करें, मुसलमानों की मदद करें। मोटा मोटी ये वीडियो इंटरनेट पर यही कहता हुआ आया और पूरी कहानी को पलटने की कोशिश करने लगा। जबकि ऑप इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि वहां रहने वाले लोग यहां तक बता रहे हैं कि यह कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि हमेशा ही यहां के मुसलमान हिंदुओं पर हमला करते हैं, हिंदू त्योहारों पर तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न करते हैं। लेकिन उसकी क्लिप काटकर आपने किसी को वायरल करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन इस लड़की की क्लिप को काटा गया, छांटा गया और फिर उसे वायरल किया गया। मुस्लिम आईटी सेल और डेलाइट जैसे इस्लामिक पेजेस ने प्राइमरी स्टेज पर इसे शेयर किया। उसके बाद इस वीडियो को शेयर किए जाने की बाढ़ आ गई। गुनहगार खुद ब खुद अब विक्टिम होकर जनता के सामने खड़ा था। मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग की थी, लेकिन एक झटके में उन्हें क्लीन चिट इस वीडियो और उसके पीछे चलने वाले पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने दे दी। पीड़ित तरुण था, हत्या तरुण की हुई थी, आंसू उसके मां बाप के थे, लेकिन पूरा इंटरनेट को उस मुसलमान लड़की के आंसुओं में बहाने की कोशिश की जा रही है। बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ के साथ भावुक पोस्ट लिखा जा रही है कि आज इन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भला ये कोई न्याय हुआ कि कत्ल करने के बदले में बुलडोजर चला दिया जाए? बड़े ये अवैध तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, इलीगल तरीके से हमारे पुलिस के सामने हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि बिना किसी लीगल तरीके से तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दो? दरअसल हमेशा का यही पैटर्न है। मुसलमान बड़े से बड़ा गुनाह करके भी खुद को विक्टिम साबित कर सकता है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे जल्लादों को इस देश में कानून व्यवस्था का विक्टिम बता दिया गया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। कन्हैया लाल का दिन दहाड़े गला काटने वाले लोगों के बारे में यह कह दिया गया कि वो तो मुसलमान थे ही नहीं, वो तो बस अपराधी थे। लेकिन सड़क चलते एक हिंदू युवक का कंधा एक मुसलमान को लग जाए तो उस लड़के को बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद समेत आधा दर्जन हिंदू संगठनों का सदस्य बताते हुए इस कंधा लगने को मुसलमानों पर अत्याचार की डॉक्यूमेंट्री बनाकर पेश कर दिया जाएगा। अभी मुजफ्फरनगर का एक मामला है। एक मुसलमान अपनी बाइक पर जा रहा था, सड़क पर क्रिकेट खेल रहे लड़कों से उसकी बहस हुई। लड़के कहते रह गए कि आप चले जाओ, वीडियो में दिख रहा है यहां से। वो जाने को तैयार नहीं हुआ। 50 साल का वो व्यक्ति अपनी बाइक से उतरा और उन 20 साल के लड़कों को धक्का देते हुए मारने लगा। और जवाब में जब उन लड़कों ने उसे पीट दिया तो पूरे इंटरनेट पर जहां से पीटना शुरू किया गया उसे उस क्लिप को आधा काट करके वायरल करवाया गया कि देखो हिंदू गुंडों ने नमाज पढ़ने जा रहे नमाजी को रमजान के महीने में पीट दिया। फिर यह भी बता दिया गया कि वो आरएसएस और बजरंग दल के सदस्य थे और नाम पूछकर मारा गया। वहां पर खड़े होकर दंगाई करते हैं, उसे रोककर उसका नाम पूछा गया, उसे फिर मारा गया। जी, सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। ये सफेद झूठ था। उस मौलाना की दाढ़ी और टोपी देखकर कोई भी बता देगा कि वो मुसलमान है, लेकिन नहीं, कहानी को मुकम्मल करने के लिए एक संदर्भ को काटा जा रहा है तो दूसरा संदर्भ स्थापित भी करना होगा। इसलिए बाकायदा इस बात को बताया गया कि नाम पूछकर मारा गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी दाढ़ी टोपी देखकर पहना हुआ अगर व्यक्ति कोई दिख जाए तो कोई राजेश त्यागी निकल जाए। इसलिए बताया गया कि नाम पूछा गया होगा। पूरा इंटरनेट उस मुसलमान के विक्टिमहुड से भर गया।
दरअसल ये पूरी जमात राजनीतिक रूप से ट्रेंड है। इन्हें पता है कि विक्टिमहुड कैसे स्थापित किया जाता है। सिविल स्कोर खराब हो तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमानों ने इस देश को बताया है कि चाल चलन चाहे जितना खराब हो, विक्टिम कार्ड अवश्य मिल जाएगा। सोचकर देखिए, जिस दिल्ली में कश्मीर के रहने वाले मुसलमान डॉक्टर्स ने बम ब्लास्ट किया था, उस पर बीबीसी ने ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वो पढ़े लिखे लोग जिहादी बन गए। ऐसा कौन सा माहौल था, कौन सा एनवायरनमेंट मिला कि वो जिहादी बने होंगे। लेकिन उसी कश्मीर के मुसलमानों को विक्टिम दिखाने के लिए पूरी रिपोर्ट बना दी गई बेवजह कि देखिए, कश्मीरी मुसलमानों को दिल्ली का कोई मकान मालिक किराए पर कमरा देने को तैयार नहीं है। इस देश में एक लंबे वक्त तक दलित और मुसलमानों को गरीब गरीब भाई भाई के नारे के तहत जोड़कर बताया गया, लेकिन इस सच को कभी नहीं बताया गया कि लव जिहाद से लेकर कत्ल तक इस्लाम के खतरे का सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग भी वही वर्ग रहा है। लेकिन आज जब एक दलित हिंदू की हत्या मुसलमान ने कर दी है, तो पूरा मुसलमान समाज मिलकर उस मृतक हिंदू का ही चरित्र हनन करने की रेस में लगा हुआ है। यह समझने की आवश्यकता है कि 1945 में जो अंबेडकर ने कहा था वो आज भी सच है। हिंदू अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अन्यान्य स्तरों पर बटा हुआ है और सामने की कौम बेहद समझदारी और चालाकी के साथ एक शिकारी की तरह से अपने दामन के हर गुनाह के दाग धो लेती है। अब से कॉमन डिस्कोर्स में यह नहीं कहा जाएगा कि तरुण खटिक की मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग की थी। अब यह स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ा दिया गया है कि हिंदुओं ने एक रोजेदार महिला पर रंग फेंका, फिर शराब पिए हिंदुओं ने आकर बवाल किया, तरुण लाठी डंडे लेकर आया और उसके भाई ने उसे उस सर के ऊपर उसे मार दिया। इस पूरी कहानी में मुसलमान विक्टिम है। सवाल यह है कि क्या इस विक्टिमहुड के खेल में मुसलमान इतने तेज हो चुके हैं कि जब तक सच जूते पहनेगा तब तक इनका झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होगा। यह बेहद गंभीरता से सोचे जाने वाला सवाल है कि जब कत्ल तरुण का हुआ तो उस मुसलमान लड़की के आंसुओं से मुसलमानों के उस गुनाह को क्या वाकई ये लोग धो ले जाएंगे। और आखिर में याद रखिए एक शायरी कुछ यूं है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।